Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Walda. I am assistant professor Amol Patil. Welcome you all. तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में 4 टॉपिक हमने देखे थे। मेन सैलरी के 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, उसके बाद अलाउंसेस, उसके बाद परक्यूजिट और तीसरा चौथा जो था रिटायरमेंट बेनिफिट। तो उसमें से हमने पहला जो पार्ट था बेसिक सैलरी, बेसिक पे, वो कैसे मिलती है वो हमने वहां पर डिस्कस कर, इसके पहले जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आपको वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को आप आइए। तो पहले केस में हम बेसिक सैलरी क्या थी उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट ये वहां पर डिस्कस कर चुके थे और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमने लिया था बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। उसमें 2 पार्ट हमने देखे थे। पहला कि अगर सैलरी उसी मंथ के लास्ट डे को मिलती तो ट्रीटमेंट कैसे करते, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये 2 चीजें हमने वहां पर देख ली थी। आज हम अलाउंसेस की तरफ आते हैं। तो अलाउंसेस क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं। तो अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है ये हम तो सबसे पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद उसके टाइप क्या गिरते हैं तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, अलाउंसेस का मीनिंग होता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फिक्स जो अमाउंट है वो मॉनेटरी फॉर्म में पे करता है, उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी फैसिलिटी अगर उसको देना है तो उसके लिए डायरेक्टली उसको अमाउंट पे कर देती है, उस केस में हम उसको क्या कहते हैं तो अलाउंसेस कहते हैं। जैसे कि खाने के लिए पैसे दे दिए, ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग के लिए कुछ पैसे दे दिए, तो वो अमाउंट फिक्स रहती है और फिक्स अमाउंट वो मंथली उनको हमेशा मिलती है, तो उस केस को हम अलाउंसेस कहते हैं। तो अलाउंसेस के यहाँ पर 3 टाइप है। देयर आर 3 टाइप इन दिस अलाउंसेस। नंबर 1 फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, सेकंड फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस और थर्ड वन पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो उसमें से फुल्ली एग्जम्प्टेड कौन से है, फुल्ली टैक्सेबल कौन से है और फुल्ली पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड कौन से है, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलो उसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अलाउंसेस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अलाउंसेस मतलब क्या है? अलाउंसेस एक ऐसे फिक्स अमाउंट है, मॉनेटरी अमाउंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। तो अलाउंसेस एक सैलरी का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें से कौन से अलाउंसेस हमें लेने चाहिए और कौन से अलाउंसेस नहीं लेने चाहिए ये आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो जब भी आपको पूछेगा कि आपको सैलरी किस टर्म में चाहिए तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सैलरी कैसे हम एग्जिट करें, मतलब सैलरी हम कैसे फॉर्म में ले, तो ये आपको जरूर वहां पर पता चल जाएगा अगर आप सैलरी पूरा के पूरा अच्छी तरीके से समझते हो तो। चलो, तो पहले यहाँ पर पहले केस में आए हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है? जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं वो सभी के सभी हाउस इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होंगे, ठीक है। वो आप खर्चा करो मत करो, जो भी एक्सपेंसेस आपको रिसीव हो जाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस आपको एम्प्लॉयर की तरफ से पेड हो जाएंगे, वो सभी के सभी एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। उसको कहते हैं हम टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है। टैक्सेबल का अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है? जो अलाउंसेस आप अपने सैलरी के हेड में टैक्सेबल के रूप में आएंगे उसको बोलेंगे टैक्सेबल। एग्जम्प्टेड का मीनिंग क्या होता है कि वो आपको उस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो आते हैं एग्जम्प्टेड के केस पे। और पार्टली टैक्सेबल क्या, इसमें क्या आ जाते हैं? कुछ एक्सपेंसेस टैक्सेबल मतलब कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा और कुछ पोर्शन आपको एग्जम्प्टेड मिलेगा, उसको हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस कहते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में सबसे पहला है डियरनेस अलाउंसेस, सेकंड है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग सिटी में अलग अलग महंगाई होती है। डियरनेस का मीनिंग होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। कि अभी आपको लगता है कि हम जब काम करते थे तब खर्चे कम होते थे, मतलब जो एक्सपेंसेस होते थे वो कम होते थे, मतलब एक चीज आपको लेनी है तो वो कम में मिलती थी। अभी क्या हो रहा है? वो ज्यादा में मिल रही है। तो अगर वो ज्यादा में मिल रहे तो सैलरी का कुछ पोर्शन बढ़ा के देते हैं, उसको हम डियरनेस अलाउंसेस कहते हैं, ठीक है, जिसको आप महंगाई भत्ता कह सकते हैं। दूसरा है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है? जो एक्सपेंसेस सिटी से क्या होते हैं? बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप मेट्रो सिटी में जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप कोई लोकल सिटी में है तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो सिटी के बेस पे जो एक्सपेंसेस कम होते हैं उसको हम सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस का मीनिंग होता है, जब हम परक्यूजिट सीखेंगे वहां पर भी ये पॉइंट आएगा। यहाँ पर क्या है? अमाउंट मेडिकल अलाउंसेस के लिए अमाउंट फिक्स पे मिल रही है। फिक्स के मतलब अगर आपकी
तबीयत या आपके घर वालों की तबीयत अगर खराब होती है तो उस केस में आपको ये मेडिकल अलाउंसेस मिलेगी। खराब हो गई नहीं हो गई फिर भी आपको ये अलाउंसेस मॉनेटरी के टर्म में फिक्स बेसिस पर मिलेंगे, उसको हम फिक्स मेडिकल अलाउंसेस कहते हैं। उसके बाद फर्निशिंग अलाउंसेस। फर्निशिंग अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है कि आप जब किसी दूसरे सिटी में रहने जाते हैं तो वहां पे फर्नीचर रहते हैं, आपको घर में काम के लिए फर्नीचर की चीजें रहेंगी तो उसको हम फर्निश अलाउंसेस भी कहेंगे। उसके बाद सर्वेंट अलाउंसेस। सर्वेंट अलाउंसेस का मीनिंग क्या है कि आपके घर पे जो जहां पर भी आप क्वार्टर पे रहते हो या घर पे रहते हो वहां पे जो भी सर्वेंट काम करेंगे उस सर्वेंट के लिए जो एक्सपेंसेस आएगा वो एक्सपेंसेस क्या, उस एक्सपेंसेस को क्या कहेंगे, सर्वेंट अलाउंसेस। उसके बाद आता है टिफिन अलाउंसेस। अगर आप खाना बनाते हो या खाना बाहर से लेकर आते हो, इस केस में आपको अगर टिफिन अलाउंसेस मिलते होंगे तो फिक्स मॉनेटरी टर्म में मिलते हैं, ठीक है। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जो भी दिन का रहे उस दिन के हिसाब से आपको टिफिन अलाउंसेस यहाँ पे मिलता है। अगर टिफिन अलाउंसेस है तो वो हमारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। उसके बाद है ओवर टाइम अलाउंसेस। ओवर टाइम का मीनिंग होता है कि आपका सैलरी का, आपका काम करने का जो टाइम है वो बाउंड है 8 आवर्स, 10 आवर्स जो भी है, 12 आवर। अगर उससे आप ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम का मीनिंग क्या है, आपका पूरा टाइम होने के बाद भी अगर आप काम करते हैं तो उसको ओवर टाइम कहते हैं। तो ओवर टाइम के केस में अगर आपको उसको एक्स्ट्रा के पैसे मिलेंगे तो उस एक्स्ट्रा के पैसे को हम क्या कहेंगे, ओवर टाइम अलाउंसेस। तो वो भी आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। उसके बाद है प्रोजेक्ट अलाउंसेस। अगर आप किसी केस में प्रोजेक्ट बना रहे हो और प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होना जरूरी है तो जो एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फिक्स अमाउंट के तौर पर कुछ रकम दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट अलाउंसेस। तो जो प्रोजेक्ट अलाउंसेस आपके लिए आएंगे वो फुल्ली टैक्सेबल कहलाएंगे। उसके बाद है वार्डन अलाउंसेस। उसके बाद वार्डन अलाउंसेस, जो वार्डन वहां पर रहते हैं उसके लिए कुछ अलाउंसेस में फैमिली अलाउंसेस और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एक इंटरेस्टिंग टप्पा है यहाँ पर। ये इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है क्योंकि गवर्नमेंट के केस में उसको अलग ट्रीट करते हैं और प्राइवेट केस में उसको अलग ट्रीट करते हैं। तो ये एक अच्छा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट करना है उस केस में आपको ये अलाउंसेस मिलता है। तो इस केस में हमने यहाँ पर जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस देखे ये सभी के सभी टैक्सेबल है। आपको क्या करना है, ये सभी के सभी एक्सपेंसेस को एक दो बार रीड आउट करना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है या पार्टली टैक्सेबल है। तो उसका हम क्या करेंगे वो जब हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे वहां पर हम देखेंगे। तो पहले आपको ये जो अलाउंसेस है ये अलाउंसेस आपको याद रखना जरूरी है। तो इसका मीनिंग समझ लो, अगर मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो वो आपको इजीली याद रह जाएगा। तो इस केस में ये पहला टप्पा हमारा हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। सेकंड के तरफ जाते हैं तो यहाँ पर है फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। अभी फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है, जो एक्सपेंसेस आपको उस अलाउंसेस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा उसको कहते हैं फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। अब ये फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस जो हाई ऑथोरिटी रहती है उसके लिए ज्यादातर ये एग्जम्प्टेड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अलाउंसेस टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो अगर जज रहते हैं उनको कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड रहते हैं। मतलब उस एक्सपेंसेस पर उन अलाउंसेस पर उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती है। तो वो केस में अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज रहेंगे वो हाई अथॉरिटी हो गई। तो हाई अथॉरिटी के जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यार एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। उसके बाद अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा अगर उन्होंने पेड किया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। मतलब उसको हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अलाउंसेस ग्रांडेड टू गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांडेड अलाउंसेस है वो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलते हैं तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। अगर एम्प्लॉय आउटसाइड इन इंडिया हो
तो उस केस में भी उसके जो अलाउंसेस होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। तो दो टप्पे हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। पहला पार्ट जो था वहां पे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस का था और दूसरा जो पार्ट था फुल्ली एग्जम्प्टेड का था। आपको फुल्ली टैक्सेबल में जो हम रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंसेस आते हैं वही यहाँ पर मैं ज्यादातर लिखा हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो अच्छी तरीके से आपको वहां पर रीड आउट करके रखना है, ठीक है। उसके तरफ हम चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारा है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। अभी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है, जो एक्सपेंसेस कुछ हद तक टैक्सेबल रहते हैं या कुछ हद तक एग्जम्प्टेड रहते हैं उसको हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस कहते हैं। तो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में दो तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं, एक है स्पेशल अलाउंसेस और दूसरा है HRA। HRA का मीनिंग होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। और स्पेशल एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आने वाले ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। उस पे भी अलग अलग है, लिमिट बेसिस पे, स्पेंड बेसिस पे। तो वहां पर हम देखने वाले हैं कि स्पेंड बेसिस पर रहे तो कैसा होगा, लिमिट बेसिस पे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं वो हम अगले वीडियो में एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के बेस पे आपको वहां पर डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखना है कि पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस का मीनिंग होता है कुछ हद तक वो एक्सपेंसेस क्या है, टैक्सेबल है, और कुछ हद तक वो एक्सपेंसेस क्या है, एग्जम्प्टेड है। इसी तरीके से अलाउंसेस के यहाँ पर 3 टाइप हमने देखे हैं। पहला है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा है फुल्ली एग्जम्प्टेड और तीसरा है पार्टली टैक्सेबल। आपको एक ही काम करना है, इस एक्सपेंसेस को पहले तो क्लियर कीजिए कि कौन सा एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको होता है तो और आपको याद रखना है कि उसमें से फुल्ली टैक्सेबल कौन से है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा दिक्कत आपको जाएगी। तो जो वीडियो में आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ वो आपको हमेशा याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि आगे जाके अब प्रैक्टिस में तो आ ही जाएगा। जब आपके एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस में, जो भी ज्यादा बार पूछे जाते हैं वो एक्सपेंसेस आपको याद रखना ही है। और ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये HRA का हो गया। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन, हम परक्यूजिट के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, ताकि और सैलरी का जो सेक्शन है कौन सा है, सेक्शन 15, वो हमने कल डिस्कस कर भी लिया था कि सेक्शन 15 सैलरी का सेक्शन है करके। तो आपको अच्छे से ये सभी के सभी चीजें याद रखनी है, लिख के रखिए और थोड़ा उसको रिवाइज कीजिए। 1-2 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे के हम ये जो पार्टली अलाउंसेस है इसका टप्पा हम आगे देखेंगे, वो वहां पर आपको डिस्कस हो ही जाएगा कि पार्टली एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और उसको कैसे याद रखें। ओके, तो आज के वीडियो में जो हमने देखा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और जो मीनिंग मैंने बताया उसको याद करने की कोशिश कीजिए और वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ये सभी के सभी चीजें अपने बुक में नोट डाउन करके रख लीजिए।